प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम आज सीखेंगे नरक की आग से कैसे बच सकते हैं। जो अनजान लोग हैं, खासकर उनके लिए कि हम नरक की आग से कैसे बच सकते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के बारे में नहीं पता और जो सच में खुदा को खोजना चाहते हैं, ईश्वर को खोजना चाहते हैं, परमेश्वर को खोजना चाहते हैं और उसमें चलना चाहते हैं। क्योंकि संसार में इतना कलेश, इतना पाप है, लोग इस भार को चक चक के कंधों के ऊपर थक चुके हैं और प्रभु को पाना चाहते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं और नरक की आग से बचना चाहते हैं। तो आइए, इसके अंदर सिर्फ 2 स्टेप है। अगर 2 स्टेप अगर हम सीख लेंगे तो नरक की आग से बच सकते हैं। तो आइए मेरे साथ 2 स्टेप। पहला स्टेप हम सीखेंगे नरक की आग से कैसे बचे। पहला स्टेप ये है, अगर आपके पास कोई व्यक्ति, कोई सेवक, पास्टर, रेवरेंड या कोई अपोस्टल आपके पास आता है सुसमाचार के लिए, तो आपको उसको जो उसका आदर करना है, सत्कार करना है और प्रभु यीशु मसीह का वचन ध्यान से सुनना है और जो वो आपको बोलता है करने के लिए, वो आपको करना है और आप उसे कर कर प्रभु में सफल हो सकते हैं और नरक की आग से बच सकते हैं और विश्वास कर सकते हैं मसीह यीशु पे। वो किस तरीके से आपको बताएगा, मैं आपको चलिए मैं बताता हूं कि इस दुनिया को बनाने वाला एक परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। उद्धार, छुटकारा, मुक्ति, जीवन यीशु मसीह के द्वारा है और यीशु मसीह ही एक ऐसा मार्ग है जो स्वर्ग तक जाता है और नरक से बचाता है। स्वर्ग तक जाता है और नरक से बचाता है, ये वो मार्ग है। यीशु मसीह ने कहा कि उद्धार, छुटकारा, जीवन, मुक्ति देने वाला मैं हूं, जीवन देने वाला मैं हूं। और यीशु मसीह पहले स्टेप के द्वारा आपको नरक की आग से बचा सकता है और आपको परमेश्वर के वचन में चलकर आपको अपना जीवन सफल बनाना है। और दूसरा स्टेप सीखेंगे। दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है। दूसरा स्टेप जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और दूसरे स्टेप में बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन पहली चीज हम क्या सीखेंगे कि वचन जो है, वचन को पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है। ये बाइबल है और इसको हमें क्या करना है, पढ़ना है। जब तक हम इस बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तब तक मसीह के बारे में हम जान नहीं पाएंगे ज्यादा से ज्यादा। बाइबल में जो ईश्वर बताया गया है, मसीह यीशु बताया गया है इस बाइबल के द्वारा, उस ईश्वर को हम कैसे जानेंगे और कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, कैसे सफल हो सकते हैं, कैसे नरक की आग से बच सकते हैं। ये बाइबल हमें बताएगी कि नरक से कैसे बचना है और इस वचन को पढ़कर हमें क्या करना है, हमने अपने जीवन के अंदर लेना है। हमारे अंदर जो कमी घटी है उनको जो है निकालना है। इस संसार में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, पापी हैं, और उन पापों को कैसे निकालना ये बाइबल सिखाती है हमें। बाइबल जो है हमें जो बुरा देखना, बुरा सोचना, बुरा कहना, बुरा बोलना, व्यभिचार, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या, ढाक, क्रोध, ये सब सिखाती है कि इन चीजों को बाहर निकालना है। बाइबल इनके खिलाफ है। ईर्ष्या, ढाक, क्रोध, विरोध, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा, इन सब के खिलाफ जो है बाइबल बोलती है। और ये चीजें जो है जब हमारे जीवन के अंदर से निकल जाती है तो हम मसीह में बढ़ना शुरू हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, ऐसे इस तरीके से हम जो है कि मसीह में बढ़ सकते हैं। और ये बाइबल हमारे अंदर से सारे गुनाह, पाप सब निकाल देगी जब हम इसको पढ़ेंगे। और जब हम पढ़ेंगे इसको तो हमारी रुचि जो है बढ़ जाएगी, हम बहुत कुछ सीख जाएंगे संसार के बारे में, शैतान के बारे में, जो नरक में ले जाना चाहता है, वो सब ये बाइबल हमें सिखाती है। तो बाइबल ये भी सिखाएगी कि हमारा जीवन पहले कैसा था और अब हम कैसे हैं। ये बहुत फर्क जो है हमारी जिंदगी के अंदर ये बाइबल सिखाएगी और हम नरक से बच जाएंगे। दूसरा जो तीसरा जो स्टेप है वो है प्रार्थना का। मॉर्निंग में, इवनिंग में हम प्रार्थना कर सकते हैं, आफ्टरनून में भी प्रार्थना कर सकते हैं। प्रार्थना का कोई समय नहीं, किसी भी समय प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय नहीं होता, आप मॉर्निंग में भी प्रार्थना कर सकते हैं और इवनिंग में भी प्रार्थना कर सकते हैं। इन 2 तरीकों से जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर में बढ़ सकते हैं। और प्रार्थना जो है ईश्वर से बातें कराती है और ईश्वर जो है हमें हमारा वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह जो है हमें ये सिखाता है कि नरक से कैसे बचें, और नरक से बचने के लिए हमें प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। पहला स्टेप वचन को ग्रहण करना, दूसरा स्टेप वचन को पढ़ना, तीसरा स्टेप प्रार्थना करना। ये सब जो है हमारे जीवन में
बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है, नरक से बचने के लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम ये नहीं पढ़ेंगे तब तक हम नरक से बच नहीं पाएंगे। अगर आपको बचना है तो चलिए एक वचन पढ़ते हैं, यूहन्ना की पुस्तक उसका 2 अध्याय पहली आयत से हम पढ़ते हैं। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। अगर हम पाप करते हैं तो हमारा पिता जो परमेश्वर है वो हमारी कमी घटियों को निकालने के लिए बैठा है स्वर्ग के अंदर, और वो हमारी कमी घटियों को निकाल देगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। और जब कमी घटियों की निकलेगी हमारे जीवन के अंदर से, तो परमेश्वर जो है हमसे बातें करेगा प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा। और जब प्रार्थना में, वचन में परमेश्वर जो है हमसे बातें करेगा, तो हम धीरे 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 हम खुदा के बारे में जान पाएंगे और एक दिन नरक से बच पाएंगे। और जब हम नरक से बच गए तो हम दूसरों को भी यही चीज सिखाएंगे कि नरक से हम कैसे बचें। वो कौन से स्टेप हैं जो अपनी जिंदगी के अंदर हम कर सकते हैं, और वो स्टेप को लेकर जो है हम परमेश्वर से मिल सकते हैं, स्वर्ग के अंदर मिल सकते हैं, उन भाइयों से मिल सकते हैं जो आत्मिक हैं और जो प्रभु में बहुत मेहनत की है, जिन्होंने खुदा के लिए मार भी खाई है। बहुत से लोग मारे भी गए हैं खुदा के काम के लिए। उन लोगों से हम मिलेंगे और एक दिन हम नरक से बच पाएंगे। तो दूसरा जो है कि आइए हम एक आयत और पढ़ते हैं मेरे साथ, दूसरा अध्याय उसकी 15 आयत जो है 15 आयत और 17 आयत पढ़ेंगे। तुम न तो संसार से हो, न तुम संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तुम संसार की चीजों से जो है प्रेम रखना बंद कर दो। संसार की चीजें जो हैं वो जो है नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जो संसार की चीजों से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता, और जो संसार की चीजों से प्रेम रखता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता। और क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है वो नरक की ओर जाएगा, ये आपको मालूम है। और बाइबल भी साफ कहती है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता। जो परमेश्वर से प्रेम नहीं रखता वो नरक में चला जाएगा। तो दूसरी बात, अगर हम देखते हैं 17 आयत के अंदर पढ़ते हैं, संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। जो परमेश्वर की इच्छाओं पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा, और वो स्वर्ग में चला जाएगा और वो नरक की आग से बच पाएगा। और संसार और उसकी अभिलाषा दोनों मिटते जाते हैं। बाइबल कहते हैं, मैं नहीं कहता, बाइबल कहती है कि संसार की जो चीजें हैं वो मिट जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इसलिए ये जो तरीके हैं जो है कि नरक से बचने के लिए ये आप कर सकते हैं। पहला स्टेप मैंने आपको बताया सुसमाचार। दूसरा स्टेप, जब आप परमेश्वर को ग्रहण कर लेते हैं तो आपको वचन पढ़ना है। तीसरा, प्रार्थना कर सकते हैं।